हाय, क्लास 9th में हो और पॉलिनोमियल को पढ़ने आए हो तो ये वीडियो तुम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलिनोमियल, और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये इसका फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन विथ पॉलिनोमियल से। तो यार देखो, पॉलिनोमियल ये जो चैप्टर है, सबसे पहले जो बच्चे 7th 8th में जिन्होंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो कुछ उसी से मिलता जुलता ये चैप्टर है बच्चों, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो उसको अपन दो वर्ड से यदि अपन देखें, द मीनिंग ऑफ पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन टर्म्स। तो यदि दोनों को तुम लोग यदि कंपेयर करोगे तो ये बनेगा मैनी टर्म्स। ठीक है, यदि अपन देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पॉली, तो द मीनिंग ऑफ पॉली इज मैनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉली होता है इसका मतलब होता है मैनी, और जो मतलब होता है यहाँ पे नोमियल्स का, इसे हम कहते हैं टर्म्स। तो यदि अपन इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद ये नाम पड़ जाएगा मैनी टर्म्स। मतलब इस पॉलिनोमियल में आपको सिंगल टर्म भी देखने को मिल सकते हैं, दो टर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं, तीन टर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं, चार टर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो हालांकि इसका कुछ स्पेसिफिक नेम तो नहीं है, तो इसको हम सिंपली पॉलिनोमियल्स कहते हैं, है ना। चलो, अब यदि अपन एक्चुअल डेफिनेशन पे यदि हम आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो पॉलिनोमियल इज बेसिकली इट इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच, जहां पर जो वेरिएबल होता है, इन विच द वेरिएबल हैज एक्सपोनेंट, इन विच a वेरिएबल हैज एक्सपोनेंट एज होल नंबर्स। एक एक करके अपन इस डेफिनेशन को डिकोड करेंगे, है ना। होल नंबर्स सबसे पहले एक प्रकार का ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब क्लास 7th और 8th में तुम लोग जाओ तो एल्जेब्रा या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। एल्जेब्रा क्या होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, दीज ऑल आर द एल्जेब्रा। और विद मैथ्स जो है वो एल्जेब्रा के बिना क्या है बच्चों, अधूरी है ना। तो जब आप उन एल्जेब्रा का यूज करके आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स, विद द हेल्प ऑफ सम नंबर्स, उस एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब ये कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको देखिए तीन चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। सबसे पहला आपको देखने को मिलेंगे उसमें वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। अब ये वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स का मतलब होता है एक ऐसी या तो कुछ ऐसे टर्म्स जो अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करते हैं, है ना। इसको अपन छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यदि मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, इक्वेशन लिखता हूं x+2 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरा एक्सप्रेशन मैं यहां से लिखता हूं x-8 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, -2, यहां से इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो दोनों केसेस में देखो, यहां पे इसकी वैल्यू आ रही है -2, यहां पर x का वैल्यू आ रहा है 8। तो क्या x का वैल्यू फिक्स है, नहीं है। x का वैल्यू अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है। तो वो एल्जेब्रा जो मतलब जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स ना हो, है ना, जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स ना हो, उनको हम शुद्ध भाषा में वेरिएबल्स कहते हैं। तो जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखने को मिलेगी वो है कांस्टेंट्स। अब ये क्या होते हैं कांस्टेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट्स, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। जैसे मैं यदि बोलूं 5, यहां भी 5 है, दिल्ली में भी 5 को हम 5 भी बोलेंगे, यूके में भी अपन 5 को 5 बोलेंगे। मतलब 5 एक ऐसी वैल्यू है जो फिक्स है, इसकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। यहां पे रहो, जुपिटर में चले जाओ, मार्स में चले जाओ, या अंतरिक्ष में तुम लोग कहीं भी चले जाओ, 5 ही रहेगा, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जिनका वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स हो, उसे हम बोलते हैं बच्चों
कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो इन्हीं वेरिएबल्स और इन्हीं कॉन्स्टेंट्स से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, है ना। एग्जांपल है यहां पर सपोज 2x प्लस 3। ध्यान से देखो तो यहां पर x क्या है बच्चों? एक प्रकार का वेरिएबल है। ठीक है, 3 क्या है? यहां पर एक प्रकार का कांस्टेंट है। लेकिन 2x और 3 मिला के इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अपन एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको वेरिएबल्स भी देखने को मिलेंगे, आपको उसमें कांस्टेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये मिला के बेसिकली एक प्रकार का पॉलिनोमियल फॉर्म करता है। ठीक है, चलो अब कुछ और अपन एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेशन लिखी है कि जो वेरिएबल की जो होनी चाहिए पावर, दैट शुड बी अ होल नंबर, है ना। जो उसकी पावर होनी चाहिए बच्चों वो एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब कि उसकी पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। बट इट शुड नॉट बी नेगेटिव। बट होल नंबर होना बहुत जरूरी है ना। होल नंबर होना बहुत जरूरी है। जैसे यदि मैं यहां पे लिखता हूं एक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये एक प्रकार का पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो, जो वेरिएबल है इसकी जो होल पावर है वो एक प्रकार का होल नंबर है, मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। और यहां पर x क्या होंगे? यहां पर वेरिएबल्स होंगे, है ना। अच्छा, जो एक पॉलिनोमियल्स होता है यहां पे 2, 3, 4 से ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे यदि मैं देखूं, यहां पे आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है 2x स्क्वायर, दूसरा टर्म दिख रहा है 5x, तीसरा टर्म दिख रहा है 8। तो ये बात ध्यान रखना कि प्लस और माइनस यहां पे अलग अलग टर्म्स को बेसिकली बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली यदि मैं यहां पे लिखता हूं 3p की पावर 3 माइनस या चलो 3 प्लस 10, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर p एक प्रकार का वेरिएबल है इस केस में, और उसकी जो होल पावर है वो एक प्रकार का होल नंबर है ना, होल नंबर है। तो ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल होगा। अब यहां पे देखो x की पावर -8 प्लस 2 थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहां पर इसकी होल पावर बच्चों -8 है, मतलब ये जो पावर है वो इंटीजर हो गई, होल नंबर ही नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले तुम लोग को ये चीज देखते साथ तुम लोग को समझ जाना है कि भैया ये पॉलिनोमियल होगा या ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? तो समझ में आ गया कि क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको वेरिएबल्स भी देखने को मिलेंगे, कांस्टेंट्स भी देखने को मिलेंगे और आपको ऑपरेटर्स भी देखने को मिलेंगे। ऑपरेटर्स मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और जो वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा, क्लास 9th और 10th में तुम लोग सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल से ही डील करोगे, इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ही ले रहा हूं। तुम लोग को क्लास 9th और 10th में अलग अलग वेरिएबल देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं तो पता चला कहीं पे देखने को मिले 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तुम लोग बोलोगे सर 2 वेरिएबल वाला तो आपने पढ़ा ही नहीं था। तो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि क्लास 9th में तुम लोग सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाले ही पॉलिनोमियल से डील करोगे। ठीक है, सिंगल वेरिएबल ही आपको पॉलिनोमियल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फंडा क्लियर हुआ कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, है ना, क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। अब यहां पर नेक्स्ट बेसिक में जो नेक्स्ट बेसिक्स में अपन को वर्क करना है वो है सबसे पहले कि भाई जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इसको अपन 2 प्रकार से क्या करते हैं? बाइफरकेट करते हैं। मतलब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यदि हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि यदि सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल का एक स्पेसिफिक नेम है, वो है मोनोमियल।
मोनोमियल। जैसे मैं यदि बोलता हूं x सिंगल टर्म है तो ये एक प्रकार का मोनोमियल है। मैं बोल लूं y स्क्वायर, ये भी एक प्रकार का सिंगल टर्म है, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल। अच्छा, यदि जहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दो देखने को मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे बायनोमियल। बाय मतलब टू, तो जहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स दो देखने को मिल जाए उसे हम बोलेंगे बायनोमियल। ठीक है, जैसे x प्लस टू दो टर्म्स है बायनोमियल, y माइनस थ्री दो टर्म्स है y और माइनस थ्री, तो दिस इज अ बायनोमियल। जहां पे आपको ठीक है, जहां पे आपको तीन टर्म्स देखने को मिल जाए, तो जहां पे तीन टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो तीन टर्म्स का एग्जांपल क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो 1 2 एंड 3, देयर आर टोटल 3 टर्म्स, तो ये प्रकार का ट्राइनोमियल होगा। अच्छा, जहां पर ठीक है तीन से ज्यादा टर्म्स हो, जहां पे तीन से ज्यादा टर्म्स हो, सीधे उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमने अभी एक टाइप देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब दूसरा यदि अपन देखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है बच्चों, डिग्री क्या होती है वो देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के केस में अपन देखें तो डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, है ना, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। ठीक, फिर से बताता हूं, जो वेरिएबल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, और जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे इस केस में इसकी डिग्री 2 है, क्यों, बिकॉज यहां पे x की जो होल पावर है वो 1 है, तो 1 से ज्यादा 2 है, तो उसकी जो डिग्री होगी बच्चों वो 2 होगी। क्या होगी, इसकी डिग्री जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसका नाम क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे ठीक है 2x प्लस 3, ध्यान से यदि देखोगे तो दो टर्म्स तो हैं लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही पॉलिनोमियल तुम लोग को 9th में भी आएगा और 10th में भी आएगा, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 9, डिग्री क्या है, कितनी है, 2 है, तो ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यदि मैं बोलता हूं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, और ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, जिसकी डिग्री 3 होती है, हालांकि तुम लोग को कोर्स में तो नहीं है बट फिर भी जिसकी डिग्री यहाँ पे ठीक है 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस प्रकार से अभी अपन ने इस वीडियो में देखा कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और इस चैप्टर के हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।